हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइबर होता क्या है। बॉटनिकली फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो सेल्स। ठीक है, फाइबर लॉन्ग नैरो सेल्स से मिलके बना होता है प्लांट्स की, जो ब्रॉड नहीं होंगी बल्कि कैसी होंगी, लॉन्ग एंड नैरो होंगी। एंड केमिकली प्लांट फाइबर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड लिटिल अमाउंट ऑफ लिग्निन, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन्स। ठीक है, ज़्यादातर अमाउंट जो फाइबर में होगा वो सेल्यूलोज का होगा और कम अमाउंट में क्या होगा, लिग्निन, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिक मटेरियल होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फाइबर को क्लासिफाई कैसे किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचर। ठीक है, प्लांट में कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे फाइबर को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज बास्ट फाइबर, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल फाइबर, थर्ड वन इज सरफेस फाइबर। सबसे पहले हम बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। बास्ट फाइबर को हम सॉफ्ट या स्टेम फाइबर भी कह सकते हैं। एंड फाइबर एसोसिएटेड विद द फ्लोएम कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल ऑफ प्लांट। ऐसा फाइबर जो फ्लोएम कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल से डिराइव्ड होगा उसे हम कहेंगे बास्ट फाइबर। दैट मीन्स एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। ठीक है, जाइलम से हटके। एंड बास्ट फाइबर प्रीमियरली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। बास्ट फाइबर प्रीमियरली हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फ्लेक्स हो गया, जूट हो गया, हेम हो गया, केनेफ हो गया, रोजेल, रेमी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चरल फाइबर। स्ट्रक्चरल फाइबर को हम हार्ड या लीफ फाइबर भी कह सकते हैं। एंड द फाइबर एसोसिएटेड विद लिग्निफाइड सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। दैट मीन्स कि डेड सेल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो लिग्निफाइड होंगी, तो जो फाइबर इससे मिलकर बना होगा उसे हम कह देंगे हार्ड या स्ट्रक्चरल फाइबर। एंड स्ट्रक्चरल फाइबर मेनली फाउंड इन एज स्कैटर्ड इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट की लीव्स में स्कैटर्ड के फॉर्म में हमें स्ट्रक्चरल फाइबर देखने को मिलेगा, जिसके एग्जाम्पल हैं मनीला हेम, सीसल एंड न्यूजीलैंड हेम। ये तीनों एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल फाइबर के होंगे। उसके बाद है हमारा सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर किसे कहते हैं हम, फाइबर एसोसिएटेड विद सरफेस ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स। इनमें से स्टेम, लीव्स, फ्रूट या सीड किसी की भी सरफेस सरफेस से जो हमें जो फाइबर मिलेगा उसे हम सरफेस फाइबर कहेंगे। एंड दे आर जनरली सिंगल सेल्ड आउटग्रोथ। जनरली ये सिंगल सेल्ड एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है और इसका एग्जाम्पल है कॉटन और कपोक ट्री, दोनों सरफेस फाइबर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में एक एक करके कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगी, जैसे कि उनका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली और प्लांट के किस पार्ट से हमें वो फाइबर मिलता है वो। सबसे पहला है हमारा कॉटन, जिसका बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम। गॉसिपियम जीनस नेम है। गॉसिपियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड कॉटन बिलोंग टू फैमिली मालवेसी। ठीक है, मालवेसी से बिलोंग करता है कॉटन। गॉसिपियम हिरसुटम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल कॉटन, फॉलोइड बाय गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम हर्बेसियम एंड गॉसिपियम अर्बोरियम। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल कॉटन है, कॉटन की स्पीसीज है जिससे सबसे ज़्यादा कॉटन का कल्टीवेशन होता है, वो है गॉसिपियम हिरसुटम। उसके बाद गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम हर्बेसियम एंड गॉसिपियम अर्बोरियम। ये 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं कॉटन की जो कल्टीवेट की जाती हैं। वैसे कॉटन की बहुत सारी करीब 20 स्पीसीज मिलती हैं। द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज कल्टिवेटेड इन इंडिया इज गॉसिपियम हिरसुटम। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जिसका किया जाता है वो भी गॉसिपियम हिरसुटम ही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि लोकेशन ऑफ फाइबर। कॉटन की कौन सी प्लांट की कौन सी लोकेशन से हमें या कौन से टिश्यू से फाइबर मिलता है, तो वो है एपिडर्मल इलोंगेशन ऑफ सीड कोट सेल्स। ये क्या होता है, प्रोलोंगेशन या एपिडर्मल इलोंगेशन हम इसे कहेंगे सीड कोट सेल्स का, या जिसे हम टेस्टा कहते हैं। तो वहीं से हमें कॉटन मिलता है, इसलिए हम इसे सरफेस फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है फ्लेक्स हमारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट है, जिसका बॉटनिकल नेम है लिनम सिटाटिसिमम। लिनम सिटाटिसिमम इसका बॉटनिकल नेम है, जो बिलोंग करता है फैमिली लिनेसी से। और इसमें लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है, पेरिसाइकिल है। ठीक है, क्योंकि
जो फ्लोएम पेरिसाइकल कॉर्टेक्स से हमें फाइबर मिलता है उसे हम क्या कह देते हैं, बास्ट फाइबर। तो ये फ्लेक्स एक बास्ट फाइबर का एग्जांपल है, पेरिसाइकिल से मेनली डिराइव्ड होता है, ठीक है, और लिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है फ्लेक्स। उसके बाद हमारा हेम्प है, भांग है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है कैनाबिस सटाइवा, आप सभी को पता ही है, फैमिली कैनाबिनेसी। और लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है, पेरिसाइकिल, यहाँ पे भी पेरिसाइकिल से डिराइव्ड होता है, ये भी बास्ट फाइबर का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा जूट है, जूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस स्पीसीज। कॉर्कोरस की बहुत सारी स्पीसीज होंगी, इसलिए कॉर्कोरस स्पीसीज ही लिखा जाता है जनरली, क्योंकि जब एक से ज़्यादा एक स्पीसीज, जैसे कैनाबिस सटाइवा हमने पढ़ा, यहाँ पे केवल सिंगल स्पीसीज जो जनरली ग्रो की जाती है, इसलिए उसका पूरा बॉटनिकल नेम हम पढ़ेंगे कैनाबिस सटाइवा करके। लेकिन जब 2-3 अलग अलग सारी स्पीसीज़ का इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पर सिर्फ हम जीनस नेम पढ़ते हैं और कॉर्कोरस स्पीसीज कहते हैं और उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जूट का नेम क्या है, कॉर्कोरस, बिलोंग टू फैमिली टीलिएसी, एंड 2 मेजर स्पीसीज आर कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइट जूट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा कॉर्कोरस ओलिटोरियस जिसे टोरसा जूट कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, मेजर स्पीसीज जूट की। और लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है इसमें, बास्ट फाइबर, दैट मीन्स कि स्टेम से ही मिलता होगा हमें, स्टेम के ही पार्ट से। और जूट के अदर जो सब्स्टिट्यूट हैं, दैट मीन्स कि जूट की तरह ही जिनका फंक्शन है या जूट की तरह ही मिलते जुलते हैं, वो हैं केनेफ, रोजेल और कॉन्गो जूट। केनेफ को हम जावा जूट भी कहते हैं, हिबिस्कस, कैनाबिनस, ये फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये याद रखिए कि जो कॉर्कोरस स्पीसीज है वो टीलिएसी से हैं, जबकि अदर इसके सब्स्टिट्यूट हैं जो 3 वो मालवेसी से बिलोंग करते हैं। दूसरा है रोजेल, हिबिस्कस, सबडेरिफा, ये भी मालवेसी से बिलोंग करता है। तीसरा कॉन्गो जूट है, यूरिना लोबाटा, ये भी मालवेसी से बिलोंग करता है। ये जूट के हमारे सब्स्टिट्यूट हैं, जूट की जगह यूज किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। उसके बाद हमारा है सन हेम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलारिया जेंसिया, बिलोंग टू फैमिली फेबेसी। यहाँ पे फ्लावर देख रहे हैं आप, फेबेसी की तरह ही हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, फेबेसी का करेक्टर ही होता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ फाइबर, इसमें भी बास्ट फाइबर है, स्टेम से ही हमें मिलता है, और फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है सन हेम, याद रखिए। ज़्यादातर कॉमन नेम ही पूछे जाते हैं इनके, कभी पूछ लेगा सन हेम्प का बॉटनिकल नेम क्या है, कभी पूछ लेगा कि सन हेम्प किस फैमिली से बिलोंग करता है, इस तरीके से। अगला है रेमी, इट इज़ कॉल्ड चाइना ग्रास, इसे हम चाइना ग्रास कहते हैं, लेकिन ये ट्रू ग्रास नहीं है, ग्रास नहीं है, बल्कि ये अर्टिकेसी का मेंबर है। बॉटनिकल नेम इज बोइमेरिया निविया, ठीक है, बोइमेरिया निविया इसका बॉटनिकल नेम है, बिलोंग टू फैमिली अर्टिकेसी, बिच्छू घास वाली फैमिली। और लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, बास्ट फाइबर, ठीक है, लिग्निफाइड फ्लोएम नहीं होगा यहाँ पे, लिविंग सेकेंडरी फ्लोएम, जिसे हम बास्ट फाइबर ही कहेंगे, क्योंकि जाइलम से अलावा जो भी हमारे टिश्यू हैं वो बास्ट फाइबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगला है मनीला हेम्प है, यहाँ पे हेम्प से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हेम्प है किसी टाइप का, वो एक जस्ट कॉमन नेम है मनीला हेम्प करके। बॉटनिकल नेम है इसका म्यूसा टेक्सिटाइलिस, जो बिलोंग करता है फैमिली म्यूसेसी, बनाना वाली फैमिली से, और बनाना की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, फाइबर प्रोवाइड कराना। और इसमें लोकेशन ऑफ फाइबर क्या होगा, लिग्निफाइड सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फाइबर। जाइलम, लिग्निफाइड सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम से हमें मनीला हेम मिलता है, इसलिए हम स्ट्रक्चरल कैटेगरी में इसे रखेंगे। उसके बाद अगला है सीसल का प्लांट, सीसल का बॉटनिकल नेम है एगेव सीसलाना, बिलोंग टू फैमिली एगेवेसी। और लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है, ये भी लिग्निफाइड सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम से हमें मिलेगा, इसलिए स्ट्रक्चरल फाइबर की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं सीसल को, ठीक है, सक्लेंट प्लांट है। अगला कोकोनट का है, इसके बारे में आप सभी को पता है, बॉटनिकल नेम इज कोकस न्यूसीफेरा, बिलोंग टू फैमिली एरिकेसी, मोनोकॉट है। लोकेशन ऑफ फाइबर क्या है इसमें, फाइब्रस हस्क, मीजोकार्प ऑफ फ्रूट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे मीजोकार्प कौन सा वाला पार्ट है, तो वहाँ से हमें जनरली कोकोनट का फाइबर मिलता है, बिलोंग टू फैमिली एरिकेसी, मोनोकॉट फैमिली है, ये आप जरूर याद रखिए। दूसरा हमने अभी म्यूसा टेक्सिटाइलिस के बारे में पढ़ा था, म्यूसेसी भी हमारा मोनोकॉट की फैमिली है। उसके बाद लास्ट है कपोक ट्री, ठीक है, ये एक ट्री होती है, ट्री वाला है, यहाँ पे श्रब्स या हर्ब नहीं है, ट्री है। ऑल्सो कॉल्ड सिल्क कॉटन ट्री, इसे सिल्क कॉटन ट्री कहा जाता है कपोक को। बॉटनिकल नेम इज सीबा पेंटेंड्रा, सीबा पेंटेंड्रा,
बॉटनिकल नेम है इसका फैमिली बॉम्बेकेसी पहले कहा जाता था, पहले बॉम्बेकेसी में ही रखा गया था। अभी भी आप देखेंगे बुक्स में बॉम्बेकेसी लिखा है, लेकिन अभी ये मालवेसी में प्लेस्ड किया गया है। बॉम्बेकेसी को फैमिली मालवेसी की सब फैमिली बना दिया गया है। इसलिए अगर पूछता है कि कपोक ट्री या सिल्क कॉटन ट्री या सीबा पेंटेंड्रा किससे बिलोंग करता है, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन मालवेसी होता है तो आप मालवेसी लगाइएगा, अगर बॉम्बेकेसी होता है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मालवेसी में रखा गया है, क्योंकि जो बॉम्बेकेसी है उसे मालवेसी की सब फैमिली मान लिया गया है, ठीक है। दूसरा इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ फाइबर इज इनर वॉल ऑफ फ्रूट्स। ये हमारा सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल दूसरा हो गया। पहला एग्जाम्पल हमने कॉटन पढ़ा था, कॉटन में हमें कहाँ पे सीड जो टेस्टा था, सीड कोट उसकी एपिडर्मल आउटग्रोथ से मिल रहा था। यहाँ पे हमें इनर वॉल ऑफ फ्रूट्स, मैंने बताया था कि सरफेस फाइबर जितने भी हैं वो फ्रूट्स से हो सीड्स से हो, इनकी सरफेस से हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कपोक ट्री है ये इनर वॉल ऑफ फ्रूट से डिराइव्ड होता है हमारा, इसलिए इसे सरफेस फाइबर कहते हैं। एंड द अदर सब्सटीट्यूट ऑफ कपोक इज बॉम्बैक्स सीबा रेड सिल्क कॉटन ट्री। ये काफ़ी कॉमन है, इसके पेड़ आपने देखे होंगे बॉम्बैक्स सीबा के। इसे रेड सिल्क कॉटन ट्री कहा जाता है, ये कपोक का सब्सटीट्यूट है। दैट मीन्स कि कपोक की तरह ही इससे भी हमें मिल सकता है जब कपोक नहीं हो पाएगा तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इनका कॉमन नेम याद रखो, देन फैमिली और बॉटनिकल नेम और लोकेशन ऑफ फाइबर, किस तरीके का फाइबर है, बास्ट है, स्ट्रक्चरल है या सरफेस फाइबर है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अदरवाइज कॉटन के फाइबर के बारे में अगर हम पढ़ें डिटेल में तो एक के बारे में, जैसे कॉटन है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कल्टीवेशन कैसे होता है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इतना ही आता है। कभी कभार आ जाता है और चीज़ों के बारे में कि उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, जैसे कॉटन के बारे में। लेकिन जनरली क्या पूछता है कि साइंटिफिक नेम इनके पूछ देता है, बॉटनिकल नेम, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस तरीके का फाइबर इससे हमें मिलता है। कभी कभी यूजेज भी पूछता है। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट जो मेजर हैं, मेजर फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अदर वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।